नमस्कार। उत्तर प्रदेश संस्कृति विभाग के रेडियो जयघोष में मैं समरीन आप सबका दिल से स्वागत करती हूँ हमारे खास कार्यक्रम में। भारत में हर पर्व प्रकृति से जुड़ा होता है और ऐसा ही एक महापर्व है छठ। छठ की अगर हम बात करें तो इस महापर्व पर अस्त होते आदित्य की भी पूजा की जाती है और सिर्फ महिलाएं ही इस महापर्व को से नहीं जुड़ती हैं, बल्कि पूरा परिवार एकजुट होकर इस पर्व को मनाता है। आज इसी पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं हमारे 4 मेहमान, जिनसे हम जानेंगे कि ये महापर्व छठ क्या है और इसमें किस तरह से व्रती महिलाएं इस पर्व को मनाती हैं या किस तरह के जो इसके रिचुअल्स हैं उनके बारे में जानेंगे। बहुत बहुत स्वागत है आप सबका हमारे स्टूडियो में। हमारे साथ मौजूद हैं प्रियंका सिंह सचर जी, जो कि एक छठ एक्सपर्ट के तौर पर इस वार्ता में शामिल हुई हैं। साथ ही साथ हमारे साथ मौजूद हैं सरोज सिंह जी, जो कि लेखिका और साहित्यकार हैं। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर भक्ति शुक्ला जी, जो कि एक लोक गायिका हैं और साथ ही साथ छठ पर आपने अवधि में बहुत सारे लोकगीत लिखे हैं। और हमारे साथ मौजूद हैं साहित्यकार और लेखिका डॉक्टर अनीता श्रीवास्तव जी। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है हमारे स्टूडियो में। बातचीत का सिलसिला शुरू हो उससे पहले मैं सबसे पहले जानना चाहूँगी कि छठ पूजा की शुरुआत कब से हुई और क्या है ये छठ पूजा। मैं आपसे जानना शुरुआत करती हूँ। नमस्ते। तो मैं आप लोगों को ये बताना चाहती हूँ कि मान्यता ये है कि छठ पूजा की शुरुआत तो महाभारत के समय से, रामायण के समय से होती आ रही है। छठ पूजा के शुरुआत को द्रौपदी जी ने किया था, कर्ण ने किया था, जो सूर्यपुत्र कर्ण हैं उन्होंने भी छठ पूजा किया था महाभारत के समय। और कहा जाता है कि राम जी जब रावण को वध करके जब अयोध्या लौटे थे माता सीता के साथ, तो उन्होंने यज्ञ किया था और ब्राह्मण के हत्या से मुक्त होने के लिए ये छठ का व्रत रखा था। माता सीता ने ये कार्तिक शुक्ल पक्ष में छठे दिन इस व्रत को पूरा किया था और उन्होंने इस ब्राह्मण के हत्या से मुक्त होने के लिए इस व्रत को पूरा किया था। आपसे मैं जानना चाहूँगी सरोज की छठ के जो रिचुअल्स हैं वो क्या क्या हैं, और आप भी अगर छोटी से शब्दों में इसकी हिस्ट्री बताना चाहें तो। जी बिल्कुल। सबसे पहले तो मैं बताऊंगी कि छठ महापर्व में 2 देवों की पूजा की जाती है। एक तो आदित्य सूर्य देव की पूजा होती है, दूसरी छठी मैया की पूजा होती है। छठी मैया के बारे में पौराणिक कथा ये है कि राजा प्रियंवद को कोई संतान नहीं थी, तो उन्होंने ऋषि कश्यप से विनती की, तो उन्होंने कहा पुत्रेष्टि यज्ञ कराएं। उस यज्ञ के उपरांत उनको पुत्र तो हुआ, पर वो मरा हुआ पुत्र उत्पन्न हुआ, तो वो शमशान में विलाप करने लगे। तब ब्रह्मा जी की मानस पुत्री वसंतसेना अवतरित हुई और उन्होंने उस बच्चे को जीवन दान दिया और कहा कि मैं प्रकृति के मूल सृष्टि की छठे अंश से पैदा हुई हूँ। तो षष्ठी माता की तभी से पूजा अर्चना की जाती है। तो दोनों देवों की तब पूजा होती है और ये बड़े विधि विधान से किया जाता है। आपसे मैं जानना चाहूँगी डॉक्टर भक्ति शुक्ला, आपने तो बहुत सारे गीत लिखे हैं। इनफैक्ट जो ज़्यादातर गीत हैं वो भोजपुरी में हैं छठ से जुड़े हुए, लेकिन आपने अवधी गीत लिखे हैं। आपसे जानना चाहूँगी कि क्या और मान्यताएं हैं इससे जुड़ी हुई छठ से। जी देखिए, छठ जो पर्व है ये बहुत ही आस्था से जुड़ा हुआ प्रश्न है और मतलब पर्व है, और इसमें जितनी भी स्त्रियां हैं, चाहे वो सुहागिन हो या जिस भी उसमें हो, बहुत अच्छे उससे व्रत करती हैं। इसमें बेसिकली सूर्य को अर्घ्य दिया जाता है और बहुत सी पौराणिक कथाएं इससे रिलेटेड है। मैं अवधी में गीत लिखती हूँ और अवधि में इसलिए क्योंकि भोजपुरी में छठ को लेकर बहुत से गीत प्रचलित हैं। मेरी कोशिश है कि अवधी भाषा के प्रचार प्रसार के लिए मैं अवधि में भी छठ गीतों का प्रचार प्रसार कर पाऊँ। तो जब छठ गीतों की बात हो रही है तो शुरुआत करते हैं कार्यक्रम की एक खूबसूरत से छठ गीत से। जी बिल्कुल। मैं ये बताना चाहूँगी कि देखिए, ये जो पर्व है इसमें कुटुंब की एक स्त्री भी व्रत रख सकती है और जो पूरा कुटुंब होता है वो उसकी सहायता करता है उस पर्व को रखने के लिए। तो उसी पर मैंने एक गीत लिखा है, ये ऐसे है। कुटुंब के संगे महमहूँ, अब के छठिया धरब, अब के छठिया धरब, छठी मैया दी है आशीष तो विधि व्रत हमहूँ करब, विधि व्रत हमहूँ करब,
अब क्या क्या होगा कुटुंब में और सब क्या करेंगे। सासुरानी दी है आसीस से, जिठनी से पूछ बे करब, जिठनी से पूछ बे करब, जस जेठनी निम्बतई है, उही विधि पूजन करब, उही विधि पूजन करब। ननदी देवरानी गोबर गेरू संग, चौका लिपि है मिल जुल कर, चौका लिपि है सब। बहांगी सजई है देवरवा, लइके सजना चलब, लइके सजना चलब। तो इसी तरह से बहुत ही सुंदर गीत। और कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए डॉक्टर अनीता श्रीवास्तव हमारे साथ मौजूद हैं। चूँकि छठ जो है वो बिहार, नेपाल, पूर्वांचल इलाकों में बहुत ही भव्य तरीके से मनाया जाता है। मैं जानना चाहती हूँ कि उत्तर प्रदेश में, चूँकि आप यहाँ से ताल्लुक़ रखती हैं, आप किस तरह से इस पर्व को मनाती हैं? इसको तो हम महापर्व की तरह देखते हैं जी। और छठ का तो बचपन से ही सुनते आ रहे हैं। छठ पूजा का मेरे घर में भी होता है जी। और इस जो होते हैं श्रद्धालु, वो भगवान सूर्य को आराधित करते हैं, जल आराधना करते हैं और नहाए खान के साथ ये शुरू हो जाता है। अच्छा। इसी के साथ छठ पूजा की शुरुआत भी हो जाती है। यह दिन व्रती महिलाओं के लिए बहुत महत्व रखता है और पूरा परिवार उसके साथ रहता है और काफ़ी कुछ प्राकृतिक चीज़ें, बनावटी चीज़ें इसमें कुछ नहीं होती है। हर चीज़ आप उसको बहुत सफाई से आप करते हो और एक बहुत बड़ा पर्व माना जाता है। अब तो ये देश में नहीं, विदेशों में भी ये पर्व बहुत धूमधाम से मनाया जाता है। और छठ की एक जो महत्ता होती है वो शुरू से इंतज़ार रहता है कि अब आएगा छठ। तो छठ को हम इस दृष्टिकोण से देखते हैं। प्रियंका, मैं आपसे जानना चाहूँगी कि छठ जो है वो 4 दिन तक चलता है। मैं चाहती हूँ कि आप हमारे दर्शकों को, श्रोताओं को बताएं कि 4 दिवसीय ये जो महापर्व है, इसको किस तरह से स्टेप बाय स्टेप लोग फॉलो करते हैं, या क्या इसकी जो रिचुअल्स हैं वो क्या क्या हैं? तो छठ जो है वो महापर्व 4 दिवसीय होता है। पहला दिन नहाए खाए के रूप में हम उसको मनाते हैं। नहाए खाए के दिन जो छठ व्रती होती हैं, जिनको परवैतिन कहा जाता है, वो बिल्कुल साफ सुथरे तरीके से शुद्ध शाकाहारी और साथ ही साथ कद्दू और भात का इसमें बहुत ही ज़्यादा प्रचलन है। कद्दू भात इसमें बनता है और पूरा परिवार इसको प्रसाद के रूप में ग्रहण करता है। कद्दू यानी लौकी, जो यूपी में कद्दू बोलते हैं वो नहीं, वो बिहार में इसको लौकी बोला जाता है। और बिहार में जिसको कद्दू बोला जाता है उसको यहाँ यूपी में कद्दू लौकी बोला जाता है। अच्छा। तो मैं झारखंड से हूँ, तो मैं जानती हूँ कि उसको कद्दू मतलब लौकी। तो ये जो चीज़ होती है इसको ही बनाया जाता है आज के दिन, और कद्दू भात के रूप में सबके बीच में वितरण होता है और पूरा परिवार इसको खा करके आज के दिन से व्रत को आरंभ करता है। फिर दूसरा दिन जो होता है वो होता है खड़ना का पूजा। जो खड़ना का पूजा होता है उस दिन सुबह से छठ व्रती जो होती हैं वो व्रत में ही होती हैं और साथ ही साथ खीर का प्रसाद बनता है। शाम के वक्त में जो परवैतिन होती है वो खीर का भोग को ग्रहण करके तो उस व्रत को खंडित करती हैं, जिसे खंडन पूजा के नाम से भी जाना जाता है। खंडन पूजा के बाद जब चंद्रमा जब तक आसमान में दिख रहा होता है तब तक वो पानी पी सकती हैं। उसके बाद जो व्रत शुरू होता है वो 36 घंटे के लिए होता है। तीसरे दिन पूरे दिन भर ठेकुआ बनता है। ठेकुए में बिल्कुल साफ सुथरे तरीके से घर में पीसा हुआ आटा होता है, जिसमें शुद्ध गाय का घी डलाता है और गुड़ की चाशनी डलाती है। इन सब सामग्रियों से बहुत ही स्वादिष्ट, ऐसा स्वादिष्ट दुनिया में कहीं पे नहीं मिलेगा उस स्वादिष्ट प्रसाद में जो भी जिस तरीके से बनता है। और उसके बाद उसको शाम में संध्या अर्घ्य के तरीके से हम लोग पूजते हैं, जिस समय सूर्यास्त हो रहा होता है। पूरी दुनिया सिर्फ उगते हुए सूर्य को नमस्कार करती है। वहाँ बिहार, झारखंड, यूपी के लोग सूर्यास्त के समय तीसरे दिन छठ का व्रत को पूरा करते हैं और चौथे दिन
उगते हुए सूर्य को आराध्य करते हैं, पूजा करते हैं, और इसी तरीके से छठ का चौथा दिन पूरा होता है और छठ व्रती लोग हैं जो पारण करती हैं। मैं आपसे जानना चाहूँगी सरोज, इन्होंने जिक्र किया ठेकुआ का, जो कि बहुत ही पॉपुलर है और बहुत पसंदीदा लोगों की ये मिठाई है। छठ में इसका क्या महत्व है, इसके बारे में हमें बताइए। हमारे प्रदेश में ठेकुआ को एक तरह से आप स्टेपल स्वीट डिश मान सकते हैं। कोई भी त्योहार होता है, कोई भी अवसर होता है तो हम ये ठेकुआ जरूर बनाते हैं। अच्छा। इस त्योहार में इसकी एक विशेष बात ये होती है कि जब हम गेहूं सुखाने से शुरू होता है। अच्छा। गेहूं जब हम छत पे सुखाते हैं बड़े सफाई से, और ये देखते रहते हैं कि कोई कौवा या कोई जानवर उसे जूठा ना करे, खंडित ना हो, बिल्कुल शुद्ध रहे। फिर उसे चाक में चक्की पे पीस के फिर उसका प्रसाद बनता है। ये इसकी खास बात है। और अन्य अवसरों पे तो किसी भी आटे से हम बना सकते हैं। अच्छा। पर इसमें शुद्धता का विशेष ध्यान रखता है। और एक बात इन्होंने जैसे नहाए खाए वाले दिन की बात की, रात में खीर जो बनता है वो भी नॉर्मल चावल का नहीं बनता, साठी का चावल आता है। अच्छा। उस चावल का गन्ने के रस या गुड़ में डाल के उसकी खीर बनती है। हाँ। उससे व्रत तोड़ते हैं उन लोग। हाँ। और शाम को जो प्रसाद चढ़ता है जी। सूप में, वो कच्चे बांस के, उसे शुद्ध जाति के लोग बनाते हैं। उसमें इससे ये दर्शाता है कि हम इसमें कोई जात बात ऊंच नीच नहीं मानते हैं। उस सूप को बड़ा शुद्ध मानते हैं और उसमें करीब 40 से 45 तरह के प्रसाद होते हैं। अच्छा। जिसके नाम मतलब बहुत लोग होंगे कि नहीं जानते, जिसमें सारे ठेकुआ के अलावा ठेकुआ तो मुख्य प्रसाद हुआ ही, इसके अलावा जितने ऋतु फल होते हैं। अच्छा। ऋतु फल में सेब, केला, अंगूर, नाशपाती, ये तो जानते ही हैं, मगर उसके साथ गन्ना, गाजर, जितने ऋतु सब्जियां होती, कच्ची हल्दी विद उसके पौधे के साथ, कच्चा अदरक, सुथनी, अरवी, आंवला, नींबू, बड़ा नींबू, गागल, अमरख। अच्छा, सारे पौष्टिक हाँ, आहार। हाँ? अक्षत, उस पे ऐपण लगाते हैं पहले, उसके बाद उसमें बताशा, अच्छा। कुछ पैसे, फूल, मतलब 40-45 प्रसाद होता है। उस सूप को फिर अर्घ देते हैं। तो उस प्रसाद को तैयार करना एक, मतलब मुझे लगता है कि और किसी त्योहार में इतने फल और चीजें नहीं चढ़ती जितनी कि छठ में चढ़ती हैं। और बड़े शौक से लोग बड़े श्रद्धा से उसको चढ़ाते हैं। और ठीक वही जोड़ा फिर सुबह भी सूप में चढ़ा के उसके अर्घ दे के फिर व्रत का समापन करते हैं। ये इस त्योहार की खास बात है। अभी तक हमने जाना जो छठ का महत्व है, इसकी क्या जो व्यंजन है वो क्या क्या शामिल होते हैं, क्या विधि है। अब हम जाते हैं इसकी पूजन विधि क्या है, आप इसके बारे में बताइए। जी देखिए, पूजन विधि में एक कस्टम नहीं है, उसमें कई चीज़ें छोटी बड़ी, और उसमें क्या होता है, घर की बड़ी बूढ़ी बताती जाती हैं, छोटी समझाती जाती हैं, और छोटी हाथ लगाती जाती हैं। और इसका एक कच्चा तैयार होता है चूल्हा, उसको लिपा जाता है, जैसा मैंने अपने गीत में बताया था। अब एक बहुत वैसी बात होती है कि 3 दिन से परिवर्तन भूखी होती है। तो एक मानवीय पहलू ये आता है, सूर्य देव के लिए आता है कि आप जल्दी निकलिए। तो इसी गीत को लेकर के, इसी भाव को लेकर के मैंने एक अवधि गीत की रचना करी है। बिल्कुल। तो आपकी इजाजत हो तो मैं लेती हूँ। जरूर जी। हाँ। अरज करे तो से सूरजू, उगी जाओ चमको आकाश, उगी जाओ चमको आकाश, चम चम चमकाता मुखड़ा, देख परवैतिन तोड़ उपवास, देख परवैतिन तोड़ उपवास, जल भर लोट वाका लई के सुपरिया नरियर आज, लई के सुपरिया नरियर आज, बहांगी सजाए परिबैतिन, ठाड़ी गंगा जी में आज, ठाड़ी गंगा जी में आज, 3 दिवस कै उपासी, भोर से लागी तो से आस, भोर से लागी तो से आस, भर मांग सिंदूरा सजाए, छठी मैया दी है आशीर्वाद, छठी मैया दी है आशीर्वाद। वाह,
बहुत सुंदर गीत। और हमारे जो उत्सव हैं, त्योहार हैं, उनका मकसद भी ये है लोगों को आपस में जोड़ना और मोहब्बत को फैलाना। इस पे मैं जानना चाहूँगी आपके ज़रिए कि ये जो आखिरी दिन होता है जब हम सूर्योदय को पूजते हैं, उस समय पानी में खड़े होकर ये पूजा की जाती है, उसकी महत्व के बारे में बताइए कि वो क्या पूरा विधि है। ये स्टार्टिंग से यही मान्यता आई है कि पहले के ज़माने में नदी, पोखर, इनको सबसे पवित्र माना जाता था। अच्छा। गंगा नदी हो चाहे यमुना नदी हो, इन सबको पवित्रता के रूप में हम पूजा करते आ रहे हैं। तो इसके अंदर में खड़े होकर के सूर्य भगवान को जब हम जल अर्पण करते हैं, तो जब जल या दूध से अर्घ देते हैं तो वो कभी किसी के पैर पे भी नहीं गिरेगा। अच्छा, क्योंकि वो पानी में बहते हुए बह बहता जाएगा। हुआ चला जाएगा। हाँ। और इसके साथ साथ हमारी गंगा मैया का भी पूजा हो रहा है। हाँ। छठी मैया का तो पूजा हो ही हो रहा ही है, जो रहा है। इन्होंने बताया कि छठी मैया कौन है। और साथ ही साथ सूर्य देव की भी पूजा हो जा रही है। तो इसमें सारे वनस्पति, सारे शाखाएं सूर्य देव की प्रक्रिया से ही उत्पन्न होते हैं। प्रकृति। सारी चीजों, प्रकृति की पूजा की जा रही है। इसमें जल भी सम्मिलित हो जा रहे हैं, सूर्य देव सम्मिलित हो जा रहे हैं, घर का चूल्हा, घर के परिवार, सारे बड़े बूढ़े सब सम्मिलित हो जा रहे हैं। इसमें कोई छूट नहीं रहा है। जी। इस तरीके से ये पूजा इसमें संपूर्ण मैं की एक जा रही है। चीज और जोड़ना चाहूंगी कि आपने जैसा कहा भोर का अर्घ का क्या महत्व है, तो इसका एक साइंटिफिक पहलू भी है। जब हम सूर्य के सामने अर्घ देते हैं तो उससे जो रेज निकलती है, तो हमारे जितने चक्रास हैं वो शुद्ध होते हैं। अच्छा। ये लॉजिकली ये फाइंड किया गया है कि वो साइंटिफिकली हम सूर्य को रोज अर्घ देना भी फायदेमंद है, मगर उस दिन वो जो तिथि और जो अवसर है, अच्छा। उसका एक अलग महत्व है। वो हमारे पूरे चक्रास को शुद्ध करता है। तो ये एक वैज्ञानिक पहलू भी है इस महापर्व। जैसे ये शुक्ल पक्ष में होता है और ये बिल्कुल हिंदू पर्व है, लेकिन ऐसा नहीं कि सिर्फ हिंदू ही करते हैं। इसमें जाति का कोई वो नहीं है। और ये बताना चाहते हैं कि जिसपे पहले चूल्हे पे इसका प्रसाद बनता था, अच्छा। तो वो मुस्लिम बनाते। मुस्लिम के घरों में चूल्हा बनाया जाता है और एक एक दो दो दिन में ये लोग 100 चूल्हे बनाती हैं। तो अच्छा। बड़ा शुद्ध ये पर्व होता है। और प्रकृति, जल, वायु और उनकी बहन छठी मैया को ही समर्पित होता है। अच्छा। ये बहुत बड़ा। और त्योहार में अनुष्ठान जो होता है बहुत कठोर होते हैं। इसमें ये नहीं है कि आप इधर से आई तो वो छू लिया, उधर से आई आपने छू लिया। तो ये महापर्व इसीलिए कहा जाता है। छठी मैया का बहुत ज्यादा लोग मानते हैं और उसका एक अलग विधि है, अलग विधान है। और खास तौर पे संतान की वृद्धि, हाँ, दीर्घायु, स्वास्थ्य के लिए, बाकी पारिवारिक शांति तो है ही, पर खासकर जिनको बच्चे नहीं होते वो बहुत कठिन व्रत करती हैं। बकायदा लेट लेट के घाट पे जाते हैं। और ऐसा जो नहीं मान्यता है माने होते कि हैं। आप व्रत कर रही हैं और आपको सूप चढ़ाना है तो आपको भी व्रत रहना है, ऐसा नहीं है। आप मान सकती हैं, आप केवल प्रसाद का भी सूप चढ़ा सकती हैं। इसमें एक ये भी विशेषता है। और ये कठिन व्रत तो है ही। ये कठिन व्रत के बारे में मैं ये भी जानना चाहूंगी कि मैं अभी तक सुन रही हूँ ज्यादातर महिलाओं का इसमें रोल है, वही व्रत रखती हैं, पूजा भी वही करती हैं। पुरुषों का क्या रोल पुरुष है भी छठ करते हैं, पूजा में? बहुत रोल अच्छा। है। भी करते हैं। वो जो इसमें कोई बंधन नहीं वो जो है। ले जाते हैं बांगी फटका तो, बांगी बहनी, बोलते अच्छा, बांस पे हाँ, प्रसाद, वो इतना शायद heavy पुरुष ले होता है, जाते हैं। उसको मीलों दौरा, दूर जिसमें सूप को रख कर ले जाते हैं, वो दौरा कहलाता है। अच्छा। जिसको टांग जो के ले हमारे जाते हैं। घर के पुरुष होते हाँ, हैं, बेटे, भाई, या पिता, सर पे, और या ऐसा वो नहीं सर है पे लेकर के जाते हैं और व्रत भी रख सकते हैं। ऐसा नहीं है अच्छा। कि केवल महिलाएं ही घाट पे जाती हैं, पूरा परिवार पूरा उनका परिवार जाता है, उनका जाता है, चौक शामिल बनता है। एक लाइन अच्छा, में ऐड हाँ। करना चाहूंगी हाँ। कि जनरली क्या होता है कि एक अधेड़ उम्र से आप देखे होंगे कि छठ की व्रत जो रखती हैं महिलाएं, हाँ। वो हमारी एज की, जैसे मम्मी है, हाँ। चाची अजिया है, है, बुआ चाची है, है। इन तरह हाँ। की रखती हैं। हाँ। पर घर के जो यंग जनरेशन में जिनकी शादियां होती हैं, हाँ। उनके जो जैसे कि मेरे भाई हैं, भैया हैं, वो वेट कर रहे होते हैं कि मेरी पत्नी कब करेंगी। अच्छा। वो तो ये हस्तांतरित होता बड़ा है। बहुत अच्छा। उनके अंदर एक जब एक्साइटमेंट बुजुर्ग होने होता के है। बाद नहीं कर सकते तो हाँ, तो अपनी वाइफ को करते देती हैं, सास जो है। जी। अगर सास रखना नहीं चाहती हैं तो अपनी बहू के साथ साथ भी कर सकती हैं। अच्छा। जैसे हमारे घर में ऐसा ही होता है, सास बहू भी साथ में करती हैं। तो जो पहली बार बहू कर रही होती है छठ, ये हाँ। बहुत बड़ा त्योहार है जो शादी के बाद एक अच्छा। और लड़की औरत के रूप में कहीं छठ का त्योहार करती है। जी। तो उसके मन में क्या उत्साह बातें जल- आती हैं, सबका वो होता मैं होगा एक गीत के रूप में मैं प्रस्तुत हाँ हाँ, करूंगी। बिल्कुल बिल्कुल जरूर। पहिले पहिले हम कैनी छठी मैया बरत तोहार, क्या बात है। छठी मैया बरत बहुत तोहार,
करी हा क्षमा छठी मैया, भूल चुक गलती हमार, भूल चुक गलती हमार। क्योंकि ये पहली बार कर रही है तो उससे गलतियां हो सकती है। हाँ, तो छठी मैया से वो क्षमा मांग रही है। आगे बोलती है, गोदी के बालक माँ को दिया, छठी मैया ममता दुलार, छठी मैया ममता दुलार। पिया के सनहिया बनहिया, मैया दिहा सुख सार, मैया दिहा सुख सार। वो बच्चे के साथ साथ पिया का भी सुख सार मांग रही है, बच्चे का मैया से ममता भी मांग रही है। साथ में वो जब घाट जाती है तो घाट के बारे में कहती है, नरियर केरवा गौदवा, साजल नदिया किनार, साजल नदिया किनार। सुनी हा अरज छठी मैया, बढ़े कुल परिवार, बढ़े कुल परिवार। पहिले पहिले हम कैनी, छठी मैया बरत तोहार, छठी मैया बरत तोहार। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सही। मैं आपसे ये भी जानना चाहूँगी सरोज जी कि जब आप व्रत रखते हैं तो ऑब्वियसली वो परिवार की संपन्नता के लिए और पति की दीर्घायु के लिए, समृद्धि के लिए हम व्रत रखते हैं। इसमें जब आप जाएं, जब आप किनारे जाते हैं नदी के किनारे, तो आपको बहुत सारी महिलाएं दिखती हैं जिनके परिधान अलग तरीके के होते हैं। इनफैक्ट जो उनका सिंदूर होता है वो भी अलग तरह से, यूजुअली आपको ऐसा सिंदूर नहीं दिखता है, नाक से लेके यहाँ तक होता है। उसका क्या महत्व है? जी, हमारे अंचल में ज्यादातर सिंदूर आपने लाल रंग का देखा होगा, हमारा पीला होता है। उसे शुद्ध मानते, जितने भी पूजा या शुभ कार्य होता है उस सिंदूर से करते हैं। और नाक से लेके मांग तक लगाने का तात्पर्य ये होता है कि जितना लंबा हमने सिंदूर लगाया तो हमारा सुहाग भी उतना लंबा, उतना दीर्घायु हो। तो ये केवल छठ पे ही नहीं, सारे त्योहारों पे, हमारे यहाँ शादियों में। इसमें एक चीज और मैं बताना चाहूंगी कि जैसे बहुत सी औरतें आजकल मॉडर्न उसमें ऐसे सिंदूर लगाती कि दिखाई ना दे, तो पति भी कहीं खो जाता, उसकी मान प्रतिष्ठा ऐसा मान्यता है। तो सिंदूर हमेशा ऐसा होना चाहिए कि जो दिखाई दे, ऐसा हम लोगों के बड़े बड़े लोग बोलते हैं। इसमें एक चीज और है कि ये शायद और जगह भी होता होगा, जब शादी में सिंदूर लगाते और नाक पे गिर जाए, वही उससे बड़ा शुभ है। नाक से लेके इसको लगाना बहुत ही शुभ होता है। पर इसके साथ एक चीज मैं और जोड़ना चाहूंगी कि ये केवल सधवा या शादीशुदा औरतों का ही त्योहार नहीं है। ये जैसे जो विडो हो गई, जो विधवा हो गई, वो भी इस व्रत को करती हैं। ज्यादातर आपने त्योहार देखा होगा या शुभ कार्य देखा होगा कि विधवा को अशुभ मानते हैं। ऐसा कुछ नहीं, यहाँ ऊंच नीच जात पात कुछ भी नहीं माना जाता। और विधवा भी बड़ी श्रद्धा से पूरे कुटुंब को लेकर वो उस व्रत को करती है। इस त्योहार की खास बात मैं ये भी ऐड करना चाहूंगी इसमें कि इसमें जो व्रत छठ व्रती होती हैं, चाहे वो विधवा हो, चाहे वो सुहागन हो, चाहे कोई मेल मेंबर ही कर रहा हो, उनको भी हम उसी तरीके से पूजते हैं, प्रणाम करते हैं। हम जो बाकी सदस्य कि आज छठी मैया और सूर्य देव का पूरा जो अंश के अंदर है, हम वहाँ पे कनेक्ट नहीं हो सकते क्योंकि हमने व्रत नहीं रखा है। बट वो व्रत उनके कनेक्ट हो गए हैं इतने कि हम उनका आशीर्वाद लेकर के मान लेते हैं। जब हमारी माताएं जब छठ व्रत का सूर्योदय के समय जब प्रातः काल अर्घ संपन्न हो जाता है, जब वो अपनी साड़ी उतारती हैं, चेंज करती हैं, तो वो साड़ी को भी हम लोग अपने गले में लगाते हैं, बकायदा कि हम आंखों में लगाते हैं कि आशीष मिल जाए हमें वहाँ से भी। क्या सुंदर बात है। और हमारे जो पर्व हैं, जो त्योहार हैं, वो कहीं ना कहीं हमें अध्यात्म से जोड़ते हैं, हमें देवी देवताओं से जो हमारा कनेक्शन है उसको और स्ट्रॉन्ग करते हैं। और इससे पहले कि हम अपने कार्यक्रम को विराम दें, हम चाहते हैं कि जो हमारे लोग यहाँ पर मेहमान मौजूद हैं वो छठ से जुड़ा हुआ एक बहुत ही लोकप्रिय गीत है, उससे हम अपने कार्यक्रम को वाइंड अप करेंगे। तो हम चाहते हैं कि हम सब एक साथ में वो गीत सुनाएं। बिल्कुल बिल्कुल। कांच ही बांस के बहंगिया, बहंगी लचकत जाए, बहंगी लचकत जाए, होई ना
बहंगी घाट पहुँचाए। कांच ही बांस के बहंगिया, बहंगी लचकत जाए, बहंगी लचकत जाए। बाट जे पूछे ला बटोहिया, बहंगी के करा के जाए, बहंगी के करा के जाए। तू तो आन्हर होवे बटोहिया, बहंगी छठ माई के जाए, बहंगी छठ मैया के जाए। ओहो रे से बारी छठी मैया, बहंगी उनका के जाए, बहंगी उनका के जाए। कांच ही बांस के बहंगिया, बहंगी लचकत जाए, बहंगी लचकत